नमस्कार। इक्वी सिस्टम में अभी तक हमने आउटर मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हम इसके जो डिफरेंट पार्ट्स जिसमें राइजोम, स्टेम और रूट यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, टिश्यूज किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, कौन कौन से भाग हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट होगा या डिवाइड होता है। तो रूट में सबसे जो आउटर लेयर होती है ऊपर जो लेयर है वो एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस में से कुछ सेल्स में या कुछ सेल्स हैं, कोशिकाएं जो प्लेंगेट होकर के और यहां से इनमें से रूट हेयर्स बाहर को निकलते हैं। ये तो सबसे बाहर जो है लेयर रूट के अंदर एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहें इसको, और यहां पर ये रूट हेयर, रूट हेयर्स। तो सबसे बाहर सिंगल सेल की यानी एक कोशिकीय स्तर एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, और उसके नीचे ये एक्सोडर्मिस या आउटर कॉर्टेक्स जो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। थिक वॉल्ड सेल्स यहां प्रेजेंट होंगी। इस तरह से है। तो एक्सोडर्मिस या आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स ल्यूमेन की जो थिक वॉल्ड होती हैं इसके काइमा की बनी होती है। इसके बाद में पेरेन्काइमेटस इनर कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर जब रूट की बात होती है या रूट की संरचना के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इक्वी सिस्टम में जब रूट का टीएस काटते हैं तो सबसे बाहर एपिब्लेमा सेल और उन पर रूट हेयर्स लगे रहते हैं, एक कोशिकीय। उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स जो स्क्लेरेनकाइमेटस ये एक्सोडर्मिस भी कहते हैं कहीं इसको, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमा की होती है। थिक वॉल्ड इनर कॉर्टेक्स ये वाला यहां पर ये आउटर कॉर्टेक्स और पेरेन्काइमेटस और ये कहलाएगा इनर कॉर्टेक्स। इस इनर कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतःकोशिकीय स्थान यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बीच बीच में सेल्स के बीच में
ये इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट जो लेयर है वो एंडोडर्मिस, बैरल शेप सेल्स, और इसमें ये एंडोडर्मिस। यहां पर जो मुख्य चीज है सिक्विसीटम की जो रूट है उसकी संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो यहां पर जो मुख्य बात है इसमें एंडोडर्मिस में, तो एंडोडर्मिस में दो लेयर्स पाई जाती हैं, आउटर एंडोडर्मिस एंड इनर एंडोडर्मिस। आउटर एंडोडर्मिस की सेल्स इनर एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनसे बड़ी होती हैं साइज में, और इन सेल्स में कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। तो यहां पर ये आउटर एंडोडर्मिस और ये इनर एंडोडर्मिस। इनर एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस। आउटर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी सेल्स जब कंपैरेटिवली जो इनर एंडोडर्मिस की सेल्स हैं उनसे साइज में बड़ी होती। इन सेल्स पर कैस्पेरियन बैंड्स पाई जाती हैं आउटर कॉर्टेक्स की, आउटर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड्स पाई जाती हैं, जबकि इनर एंडोडर्मिस होता है उसमें कैस्पेरियन बैंड्स नहीं पाए जाते। इन दोनों में साइज, जो सेल्स हैं उनके साइज में अंतर है, और उनमें कैस्पेरियन बैंड्स पाई जाती हैं वो सिर्फ और आउटर एंडोडर्मिस में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है इसकी रूट की इक्विसीटम में, तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो बाइलेयर्ड होती है, और दोनों लेयर की जो सेल्स हैं उनमें अंतर पाया जाता है। आउटर कॉर्टेक्स की बड़ी होती है, इनर कॉर्टेक्स की इनर एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो छोटी होती है, और आउटर एंडोडर्मिस की सेल्स में कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं, जबकि इनर एंडोडर्मिस में ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो चीज है यहां पर पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इसमें जब स्टील अपन देखें तो सबसे सेंटर में ये मेटाजाइलम और डाई-2 टेट्राज कंडीशंस में यहां पर एक्जार जाइलम पाया जाता है। सेंटर में मेटाजाइलम होगा और बाहर की तरफ ये प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम में जो ट्रैकिड्स होती है वो बड़ी होती है, और जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाएंगे प्रोटोजाइलम की ये छोटियां होती जाती हैं। तो यहां पर ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। एक्जार कंडीशंस, जब सेंटर में मेटाजाइलम हो और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, तो एक्जार कंडीशंस वही आदि दारुक
कंडीशंस पाई जाती हैं जड़ों में। सभी जैसे अपन डाइकोट्स में देखते हैं, या जड़ की जब अपन स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जाइलम जो होता है वो एक्जार, जबकि स्टेम में एंडार्क होती है। जाइलम जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ या फिथ की तरफ होता है, जबकि जड़ों में ये बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ डाई टू टेट्रा, तो यहाँ पर 4 प्रोटोजाइलम, टेट्रार्क कंडीशंस। इनके मध्य में फ्लोएम टिश्यूज पाई जाती है। इस तरह से फ्लोएम और जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम के बंडल्स पाए जाएंगे। ये फ्लोएम है, और जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम। फिर ये एंडोडर्मिस इस तरह से, और बीच में पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो इस तरह की संरचना इसमें पाई जाती है। रूट में जब अपन इक्विसिटम की रूट का अपन सेक्शन काटते हैं तो ये टिश्यू अलग अलग तरह के इसमें दिखाई देते हैं। प्रोटोस्टील पाई जाती है, पित्त इसमें नहीं पाया जाता है, पित्त आपको नहीं दिखाई दे रहा। सेंटर में मेटाजाइलम है, और एक्जार कंडीशंस, जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ता है रूट का, तो इसमें जाइलम के जो बैंड्स हैं या इसकी संख्या है आर्क की, वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह का एक स्टीलर या एक स्टार शेप्ड एक्टिनोस्टिक टाइप का यहाँ पर स्टीलर सिस्टम अपन को दिख रहा है, क्योंकि सेंटर में मेटाजाइलम, एक ये आर, दूसरी इधर। तो एक जिस तरह का अपन एक्टिनोस्टील में जाइलम स्टार शेप्ड हो जाता है, तो यहाँ पर भी 4, 5, 2 डाई से पॉलीआर्क कंडीशंस या टेट्रार्क कंडीशंस हो सकती हैं। फिर यहाँ पर अपन को कहीं भी नहीं दिखता। तो इस तरह की इसकी, जब अपन इक्विसिटम के स्टेम की रूट की अगर स्टडी करते हैं तो ये चीजें इसमें दिखाई देती हैं, अलग अलग टिश्यू। तो यहाँ पर मुख्य जो चीज है इसमें वो कॉर्टेक्स आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स में डिवाइड होगा। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेनकाइमेटस होता है, इनर कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। दूसरी जो मुख्य चीज है इसमें वो है एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस यहाँ पर 2 लेयर होती है एंडोडर्मिस की। आउटर लेयर बड़ी होती है और इसमें कैस्परिन बैंड्स पाए जाते हैं, जबकि इनर जो लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं और इनमें कैस्परिन बैंड्स नहीं पाए जाते। कैस्पेरियन के जो बैंड्स हैं वो अनुपस्थित होते हैं। लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट भी इनर एंडोडर्मिस से होता है। तो इनकी जो लेटरल रूट्स इससे निकलती हैं रूट से, तो वो एंडोजीनस टाइप का या अंतर्जात प्रकृति की पाई जाती हैं। उनका जो उद्भव है वो एंडोजीनस होता है, एंडोजीनियस टाइप का होता है। नेक्स्ट अपन अगली जो क्लास में इसका राइजोम और स्टेम की संरचना किस तरह की होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।